अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे सेशन का कोर्स का डे 4 सॉरी वीक 4 है। और आज के सेशन में इंशाल्लाह हम लिंक लिस्ट को कवर अप करेंगे। ठीक है। और देखेंगे कि लिंक लिस्ट होता क्या है, इनमें फंक्शन कौन से यूज होते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी मैम नजमा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो लिंक लिस्ट है और रिकर्जन है कि लिंक लिस्ट और रिकर्जन पाइथन में बेसिकली होते क्या है। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, फंक्शन और कॉम्प्लेक्सिटीज। आज के सेशन में हम इनका कॉन्सेप्ट जो बेसिक होता है, इनके अंदर फंक्शंस जो होते हैं और इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिंक लिस्ट होता क्या है? लिंक लिस्ट इज अ डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर वेयर each एलिमेंट कॉल्ड अ नोड स्टोर बोथ डाटा एंड रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड। अब एक डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, जो कि अपनी एग्जीक्यूशन के टाइम अपना साइज जो है वो फ्रीली चेंज कर सकता है। तो लिंक लिस्ट एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि अपना साइज वो कभी भी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, बिफोर एग्जीक्यूशन, वो अपना साइज चेंज कर सकता है। ठीक है। और इनके अंदर एक लिंक लिस्ट होती है जिसके अंदर एक लिस्ट के अंदर इंडिविजुअल पार्ट को हम नोड कहते हैं बेसिकली। और उसके अंदर हमारे पास उसका डाटा और रेफरेंस स्टोर होता है। ठीक है। इसकी तीन टाइप्स है हमारे पास: सिंगुलर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे ये बेसिकली लिंक लिस्ट क्या है। इनके जो तीन टाइप के टाइप्स हैं वो बेसिकली किस चीज को रेफर कर रही हैं। जस्ट होल्ड अ मिनट। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक स्केलेट रहा। अच्छा, सबसे पहले लिंक लिस्ट पाइथन में ठीक है होता क्या है। लिंक लिस्ट अ डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन चेंजेस इट्स साइज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली होते हैं वो अपना साइज जो होते हैं वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके पास बेसिकली ये आपके सामने एक जो है, एक जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये वाला, ये बेसिकली हमारे पास एक लिंक लिस्ट है। ठीक है। ये आपको टोटल सारी लिस्ट नजर आ रही है एक। ठीक है। और इसके अंदर आपके पास इस टोटल लिस्ट के अंदर आपको कुछ एक लाइक पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है। जैसे आपके पास एक ये है। ठीक है। और आपके सामने एक ये है। तो बेसिकली ये होता है क्या है, हम इनको जो इंडिविजुअली इनको हम एक नोड कहते हैं। ठीक है। और इन टोटल लिस्ट को हम एक बेसिकली लिंक्ड लिस्ट कहते हैं कि आपस में ये लिंक्ड है। ठीक है। आप देखें, मैंने एक जो सिंगल पर्टिकुलर या इंडिविजुअल जो एक पॉइंट है उसको हम यहाँ पे नोड कहेंगे। अब लिंक्ड लिस्ट का कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, लिंक्ड लिस्ट होता है ना, उसका जो एक नोड है बेसिकली उसके अंदर दो चीजें स्टोर होती हैं। मेरे पास ये एक नोड है। ठीक है। इसके अंदर दो चीजें स्टोर है इस टाइम, एक डाटा और एक होता है रेफरेंस। डाटा बेसिकली क्या है, इस नोड का अपना एक डाटा। और रेफरेंस क्या होता है कि ये अगला जो हमारे पास नोड है ना उसका ये रेफरेंस स्टोर करता है, अगले डाटा का जो हमारे पास एक रेफरेंस स्टोर करता है बेसिकली। तो हमारे पास लिंक्ड लिस्ट के अंदर ये एक नोड के अंदर दो पॉइंट्स होते हैं, एक तो उसका अपना डाटा, डाटा कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है। इट कुड बी एनी इंटीजर। ठीक है। और जो रेफरेंस होता है बेसिकली वो हमारे पास जो नेक्स्ट नोड का डेटा होगा ना उसका रेफरेंस होगा। ठीक है। और रेफरेंस हम यहाँ पे किस चीज को हम इंडिकेट कर सकते हैं, हम अगला जो हमारे पास जो नोड है उसका हम मेमोरी एड्रेस भी कह सकते हैं, उसका हम पॉइंटर भी कह सकते हैं, उसका रेफरेंस भी कह सकते हैं। ठीक है। तो आप ये देखें, हमारे पास एक डाटा है, उसके अंदर हमारे पास एक जो नोड है वो दो चीजों में डिवाइडेड है, एक डाटा और अगले जो नेक्स्ट नोड है उसका रेफरेंस। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट नोड है उसके अंदर डाटा है और जो नेक्स्ट नोड है ना उसका रेफरेंस स्टोर है। नेक्स्ट नोड का हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस स्टोर है। तो इसी तरह एक जो लिस्ट होती है वो आपस में लिंक्ड होती है। ठीक है। लिंक्ड किस तरह होती है कि एक जो नोड है वो अगले जो हमारे पास नोड है उसका रेफरेंस स्टोर कर रहा होता है और अपना उसके पास डाटा होता है। तो इस तरह हमारे पास ये टोटल एक मिलाकर लिंक्ड लिस्ट बन जाती है। तो इसे हम बेसिकली लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। हमारे पास बेसिक लिंक्ड लिस्ट का स्ट्रक्चर जो होता है वो बेसिकली इस तरह का भी होता है। ठीक है। इस तरह का ही होता है एक तरह का। ठीक है। तो मजीद आगे एक तो आपके सामने एक हो गया कि लिंक्ड लिस्ट होता क्या है बेसिकली। ठीक है। एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे हमारे पास इस फॉर्म में होता है, आपके पास नजर आ रहा है। ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि एक इंडिविजुअल नोड्स होते हैं, जैसे ये एक नोड है, ये एक नोड है। ठीक है। हम इनको आपस में नोड कहते हैं। और इन नोड बेसिकली, इन नोड के अंदर होता क्या है, एक नोड जो होता है वो दो चीजों के अंदर डिवाइड होता है, एक उसका डाटा और जो हमारे पास नेक्स्ट नोड है ना उसका रेफरेंस। जैसे इस नोड के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट नोड है ना उसका जो रेफरेंस है वो स्टोर है। तो वो मेमोरी एड्रेस भी हो सकता है, वो पॉइंटर भी हो सकता है बेसिकली। तो इसे हम यहाँ पे एक लिंक लिस्ट कहते हैं। अच्छा, आगे हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी।
हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट था, ठीक है, डबली लिंक लिस्ट था और सर्कुलर लिंक लिस्ट था। तो मजीद आगे हम उनको देखते हैं कि वो है क्या, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक पहली टाइप है लिंक लिस्ट की, जो क्या है सिंगली लिंक लिस्ट। अब सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर होता क्या है, बेसिकली आपने जो ऊपर ही पढ़ा था ना, एक स्ट्रेट लिंक लिस्ट। एक स्ट्रेट लिंक लिस्ट जिसके अंदर हमारे पास एक नोड के अंदर डाटा होता है और अगले जो हमारे पास नोड है उसका रेफरेंस स्टोर होता है। तो उसे हम बेसिकली एक सिंगली लिंक लिस्ट कहते हैं, जो कि एक चेन की फॉर्म में चल रही है, ठीक है। तो इस तरह आपको एक थोड़ी मजीद एग्जांपल देने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज इनपुट की हैं, ठीक है। अब वो वैल्यूज कैसे हैं बेसिकली, वहां पे बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारे पास एक हेड अभी के लिए रिमूव कर दें, ठीक है। हमारे पास क्या है कि मेरे पास एक इसका ये नोड है, ठीक है। मेरे पास ये एक नोड है। मेरे पास इस नोड का मेमोरी एड्रेस है, बेसिकली वो है 100। इसकी जो यहाँ पे आप देखें डाटा है ना, मैंने यहाँ पे 3 इसका डाटा है, बेसिकली 3 यहाँ पे इसका डेटा है। अब डेटा मैंने बताया कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मेरे पास जो यहाँ पे रेफरेंस स्टोर है, अभी रेफरेंस क्या है, बेसिकली रेफरेंस है मेरे पास जो नेक्स्ट मेरे पास नोड है उसका मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। अब मेरे जो नेक्स्ट नोड था उसका मेमोरी एड्रेस 200 था, ठीक है। तो 200 बेसिकली उसका यहाँ पे हमारे पास एक मेमोरी एड्रेस है वो स्टोर हुआ हुआ है। और हमारे पास वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डाटा जो होता है बेसिकली। हमारे पास जो नेक्स्ट नोड है उसकी जो मेमोरी एड्रेस है वो 300 है। अब जो 300 कहाँ पे स्टोर है, वो मेरे पास जो प्रीवियस मेरे पास नोड थी उसके अंदर मेरे जो ये नोड है, इसने मेरे पास जो नेक्स्ट नोड है उसका मेरे पास मेमोरी एड्रेस या रेफरेंस या पॉइंटर बेसिकली स्टोर किया हुआ है। इसी तरह मेरे पास ये एक नेक्स्ट नोड है। इस नोड के अंदर इसकी अपनी एक वैल्यू है और इसने जो मेरे पास नेक्स्ट जो मेरे पास नोड है उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर किया हुआ है। तो इस तरह जो लिंक लिस्ट होती है, वो इस तरह काम कर रही होती है, बेसिकली खुद उसके पास अपनी एक वैल्यू होती है एक नोड के पास, और जो नेक्स्ट नोड है उसका उसने रेफरेंस या मेमोरी एड्रेस स्टोर किया होता है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक जो नोड है इसके अंदर मेरे पास जो नेक्स्ट नोड है उसका मेमोरी एड्रेस जो कि 500 है वो स्टोर किया हुआ है, ठीक है। और उसकी अपनी वैल्यू है, ठीक है। और नेक्स्ट मेरे पास अगर आप देखें तो मेरे पास जो डेटा है वो 2 है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास रेफरेंस है वो नन है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मेरी लिंक लिस्ट खत्म हो चुकी है, मेरे पास आगे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरी लिंक लिस्ट यहाँ पे खत्म होगी तो मजीद आगे कुछ है ही नहीं, तो आगे वो किसी भी लाइक नोड का वो मेमोरी एड्रेस या रेफरेंस स्टोर नहीं करेगा। तो मेरे पास जब लिंक लिस्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगी तो मेरा रेफरेंस यहाँ पे बेसिकली नन होगा, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास बेसिकली एक लिंक लिस्ट, जस्ट सॉरी, अच्छा, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास बेसिकली एक लिंक लिस्ट काम कर रही होती है। तो अब मेरे पास एक सिंगली लिंक लिस्ट की एग्जांपल थी आपके पास कि एक चेन के अंदर लिंक लिस्ट होती हैं, ठीक है। और उनके अंदर होता क्या है, अपनी उनकी वैल्यूज होती हैं। अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इवन के जो मेमोरी एड्रेस है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन कंसेप्ट ये है कि एक नोड के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट आने वाली नोड है उसका मेमोरी एड्रेस या उसका रेफरेंस स्टोर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंगली लिंक लिस्ट थी, ठीक है। इसके बाद हम मजीद अपनी जो सेकंड टाइप थी लिंक लिस्ट की वो है हमारे पास डबली लिंक लिस्ट। अब डबली लिंक लिस्ट के अंदर क्या है बेसिकली कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ईच नोड हैज 3 पार्ट्स। पहले हमारे पास क्या था कि जो एक इंडिविजुअल नोड था ना उसके हमारे पास 2 पार्ट्स, एक उसका डाटा और एक रेफरेंस। लेकिन जो डबली लिंक लिस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक नोड के 3 पार्ट्स होते हैं। वो कौन से होते हैं, एक हमारे पास रेफरेंस जो कि है प्रीवियस नोड का, ठीक है। ये रेफरेंस है हमारे पास प्रीवियस नोड का, ठीक है। एक हमारे पास होता है डाटा, जो कि पहले भी हमने देखा था कुछ भी डाटा हो सकता है, ठीक है। हमारे पास होता है डाटा। और तीसरा हमारे पास क्या होता है, रेफरेंस ऑफ द नेक्स्ट नोड। हमारे पास जो नेक्स्ट नोड है उसका हमारे पास रेफरेंस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास एक नोड के अंदर जब डब्ल्यू लिंक लिस्ट है उसके अंदर हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, एक जो प्रीवियस नोड का डाटा, सॉरी प्रीवियस नोड का रेफरेंस, एक उसका अपना डाटा, और एक जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसका रेफरेंस बेसिकली। अगर आप यहाँ देखें मैंने इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है एक नोड को, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रीवियस पॉइंटर था बेसिकली, ये मेरे पास PTR P है ना, मेरे पास प्रीवियस को इंडिकेट कर रहा है, प्रीवियस पॉइंटर को, ठीक है। डाटा उसका अपना है। और PTR N जो PTR पॉइंटर है, और नेक्स्ट N में मुझे मेरे पास जो नेक्स्ट नोड है उसका मेरे पास जो मेमोरी एड्रेस या रेफरेंस है उसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये मेरे पास अगर आप जो डबल एरो यहाँ पे इंडिकेट इसी चीज को कर रहे हैं कि आपस में ये इंटरकनेक्टेड है इन बोथ वेज, दोनों तरफ से। ये अब ये देखें आपके पास जो सिंगल लिंक लिस्ट थी ना उसकी डायरेक्शन सिर्फ एक थी, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में थी, ठीक है।
उसकी डायरेक्शन सिर्फ यहाँ से घूमते एंड तक जा रही है, वो रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन मेरे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर क्या फायदा है, मेरे पास मुझे इस चीज का क्या फायदा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आगे भी जा सकता हूँ, ठीक है। मैं एक लाइक स्ट्रेट पाथ में भी जा सकता हूँ और मैं रिवर्स पाथ में भी ट्रेवर्स कर सकता हूँ अपनी डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास ये जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है मुझे इस चीज की एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है कि बोथ फेज में अपना जो हेड है उसको मैं अपने लूप को ट्रेवर्स कर पाऊँ, ठीक है। तो इसकी वजह से मुझे इस चीज का एक बेनिफिट है कि मैं दोनों तरफ ट्रेवर्स कर सकता हूँ। मैं स्ट्रेट में भी जा सकता हूँ, मैं बैकवर्ड भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास एक जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर तीन चीजें हैं। एक हमारे पास प्रीवियस नोड का हमारे पास रेफरेंस है, एक उसका अपना डाटा है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंटर है या नेक्स्ट नोड है उसका हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस होगा। जैसे अब ये देखें, यहाँ पे मेरे पास जो था वो प्रीवियस पॉइंटर का था, प्रीवियस नोड का मेरे पास रेफरेंस था। और यहाँ पे मेरे पास बेसिकली एक नेक्स्ट नोड है जो कि अपकमिंग नोड है, उसका मेरे पास रेफरेंस स्टोर है। अगर मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट की आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट की मेरे पास एग्जांपल कैसे होगी, एक सही फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, कि आप देखें कि सबसे पहले मेरे पास एक नोड है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, मेरे पास प्रीवियस नोड का रेफरेंस है, एक उसकी अपनी वैल्यू है, ठीक है। और उसके अंदर नेक्स्ट जो पॉइंटर है उसका डाटा स्टोर है। अब मेरे पास जो प्रीवियस नोड है, यहाँ पे प्रीवियस नोड मेरे पास कोई भी नहीं है, तो ये नल होगा बेसिकली, ठीक है। ये नल हो गया, ठीक है। उसके बाद उसका अपना डाटा होगा। और मेरे पास जो अब यहाँ देखें, मेमोरी एड्रेस मेरे पास जो नोड टू है, लेट्स में से देता हूँ, नोड टू है, नोड थ्री है और नोड फोर है। इसे मैं कहता हूँ मेरे पास नोड वन है, ठीक है। अब मेरे पास जो नोड टू है ना, उसके अंदर मेरे पास जो नोड वन के अंदर मेरे पास नोड टू का जो एड्रेस होगा बेसिकली वो स्टोर होगा। नोड टू के अंदर मेरा जो प्रीवियस नोड का एड्रेस है वो भी स्टोर होगा, उसका अपना डेटा होगा। और उसके साथ साथ नोड टू के अंदर नोड थ्री का जो मेमोरी एड्रेस है वो भी स्टोर होगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे मेमोरी एड्रेस स्टोर है वो बोथ वेज, ठीक है। नेक्स्ट वाला और प्रीवियस दोनों का हमारे पास मेमोरी एड्रेस स्टोर होते हैं। इसकी वजह क्या है कि मेमोरी एड्रेस से क्यों स्टोर होते हैं, इसकी वजह यह है कि हम आसानी के साथ हमारे जो नेक्स्ट नोड है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट बेसिकली इस तरह ही काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो नोड थ्री है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो प्रीवियस हमारे पास नोड था उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर है। और नोड थ्री के अंदर हमारे पास जो अपकमिंग है नेक्स्ट नोड है उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर है। इसी तरह जो नोड फोर है, नोड फोर के अंदर हमारे पास जो प्रीवियस नोड थी उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर है। और जो अपकमिंग जो नेक्स्ट नोड है जो कि इस टाइम हमारे पास कोई भी नहीं है, तो हमारा जो लिंक लिस्ट खत्म होगी, तो हमारे पास यहाँ पे नल स्टोर है, क्योंकि हमारे पास अगला जो हमारा लिंक नोड है, सॉरी, वो एम्प्टी है, वो है एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस तरह बेसिकली हमारे पास मेमोरी एड्रेसेस और रेफरेंस स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट की एग्जांपल थी, ठीक है। अगर मैं आपके बेनिफिट्स देखूं कि हमारे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर क्या क्या कुछ हमें चीजें जो है वो इजीली एक्सेसिबल होती हैं, मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई हैं कि मेरे यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड विच मेक्स सर्चिंग एंड डिलीशन इजियर फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। आप फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं एंड आप बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास जो सर्चिंग होती है और डिलीशन होती है दोनों तरफ से वो हमें हमारे लिए आसान हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा सिंस ईच नोड हैज अ रेफरेंस टू इट्स प्रीवियस नोड, ठीक है, तो हमारे पास जो कोई सारी नोड्स हैं उनके पास जो हमारे पास नोड के पास रेफरेंस जो प्रीवियस और जो अपकमिंग नोड है उनका रेफरेंस होता है हर नोड के पास। तो डिलीशन जो होती है उसका हमें उसके यानी ट्रेवर्सल डजंट रिक्वायर ट्रेवर्सल फ्रॉम द हेड। तो हमारे पास जो डिलीशन करने के लिए हमें फ्रॉम द स्टार्ट हमें ट्रेवर्स नहीं करना पड़ता, ठीक है। जो हमारे पास उसका रेफरेंस होगा एक नोड का, तो उसको हम इजीली डिलीशन या कोई सर्चिंग वगैरह हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी जो थर्ड टाइप थी जो कि थी हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट बेसिकली क्या है, एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक इट्स बेसिकली ए सिंगली लिंक लिस्ट। लेकिन फर्क क्या है, मैं अगर देखूं कि जो हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट है इट्स बेसिकली ए सिंगली लिंक लिस्ट बट द टेल, जिसे हम कहते हैं लास्ट नोड, हम इसे हमारे जो पहला नोड है ना हम इसे हेड कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हेड आया था। और हमारे पास जो लास्ट नोड होता है ना उसे हम कहते हैं टेल बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास जो सिंगली लिंक लिस्ट है ना बेसिकली, सॉरी, सर्कुलर लिंक लिस्ट, वो बेसिकली एक सिंगली लिंक लिस्ट ही है। लेकिन फर्क क्या है, जो हमारे पास लास्ट जो हमारे पास नोड होती है उसके अंदर हमारे पास पहला जो हमारे पास नोड है उसका रेफरेंस स्टोर होता है, ठीक है। अगर आप इसे देखें तो हमारे पास ये नोड थी, इसके अंदर हमारे पास इस जो नोड है उसका रेफरेंस स्टोर था जो कि था 200, 200 बेसिकली। तो 200 हमारे पास यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास जो ये नोड है इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट नोड का मेमोरी एड्रेस स्टोर है।
इसके अलावा हमारे पास जो ये वाली नोड है, इसके अंदर हमारे पास जो ये नोड है इसका मेमोरी एड्रेस स्टोर है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट नोड है उसके अंदर हमारे पास, अच्छा जो नेक्स्ट नोड है इसके अंदर तो हमारे पास जो नेक्स्ट नोड थी जिसका मेमोरी एड्रेस था 500, हमारे पास वो स्टोर है। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास लास्ट नोड है ना, उसके अंदर हमारे पास क्या स्टोर है, हमारे पास जो पहली नोड का मेमोरी एड्रेस था ना वो स्टोर है। तो इससे होता क्या है कि हमारी जो ट्रैवर्सल होती है ना, वो एक बेसिकली सर्कल फॉर्म में होती है। जब हम अपने लूप की एंड पे पहुंचते हैं ना, तो हमारे पास जब यहाँ पे लूप की एंड इस टेल पे पहुंचते हैं तो हम डायरेक्ट वापसी अपनी जो पहली नोड है उसकी तरफ हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, डायरेक्ट जंप कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था सर्कुलर लिंक लिस्ट का, जिसमें होता है कि हमारी जो टेल नोड होती है उसके अंदर हमारे पास जो हमारा पहला नोड है, हमारी जो हेड है उसका रेफरेंस स्टोर होता है। ठीक है। तो अब ये देखिए, लास्ट नोड स्टोर्स द रेफरेंस ऑफ द फर्स्ट नोड। ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कुलर लिंक लिस्ट थी। इसके अलावा आप यहाँ इसके बेनिफिट देखें, हमारे पास नन नहीं होता एंड पे। पहले हमारे पास जो लिंक लिस्ट खत्म होती थी तो वहां पे हमारे पास यहाँ इस रेफरेंस में नन आ जाता था। लेकिन जब हमें पता है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास जो लास्ट नोड सॉरी फर्स्ट नोड है उसका रेफरेंस स्टोर है, तो यहाँ पे नन नहीं होगा एंड पे। ठीक है। इसके लिए तो इसके अलावा हम इसकी एफिशिएंट फॉर रिपीटेड ट्रेवर्सल्स और रोटेशन। ठीक है। हम इसकी जो ट्रेवर्सल है वो बगैर यानी इस टेंशन के हम कि हमारी जो लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगी, वो यानी एट द एंड पहुंच जाएगी, तो उसकी टेंशन लिए बगैर हम उसकी ट्रेवर्सल कर सकते हैं। उसको बार बार रोटेशन उसकी हम एक सर्कुलर लिंक लिस्ट की कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है। ठीक है। तो ये हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट थे। एक हमारे पास था लिंक लिस्ट बेसिकली। ठीक है। इसके अलावा एक सेकंड, हाँ ठीक है, हमारे पास एक बेसिक लिंक लिस्ट था। और लिंक लिस्ट के आगे कुछ टाइप्स थी, जो इसके अंदर हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट था और डबली लिंक लिस्ट था और सर्कुलर लिंक लिस्ट था। ठीक है। ये इसकी तीन टाइप्स थी। आप लोगों ने उम्मीद है समझ ली होगी। इसके आगे हम मजीद बात करते हैं कि हम एक लिंक लिस्ट बनाते कैसे हैं। आपके सामने कोड लिखा होगा। ठीक है। अब ये कोड अगर मैं आपको VS कोड में रन करके दिखाऊं, तो मैंने वही कोड लिखा है कि मैं अपनी लिंक लिस्ट कैसे तैयार कर सकता हूँ। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक मैंने क्लास नोड बनाई। ठीक है। उसके अंदर मैंने डाटा डाटा दे दिया, जो डाटा हमारी वैल्यू थी। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो हमारी नोड है उसका रेफरेंस है, जो कि इस टाइम नन है क्योंकि वो इट्स डिफॉल्ट कोई भी नहीं है इस टाइम। और फिर मैंने क्लास लिंक लिस्ट बनाई। अगर आपने ऊप्स पढ़ी हो तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अपनी लिंक लिस्ट का जो हेड होता है, बेसिकली हम ये नहीं करते कि अपनी लिंक लिस्ट के अंदर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ट्रेवर्स कर रहे हैं। हम अपनी हेड से शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जो कि हमारी वैल्यू होती है। ठीक है। तो हमने एक हेड बना लिया। इसके अलावा हमने इंसर्शन करानी है तो हम एक नई नोड बनाते हैं, उसके हेड के अंदर हम वैल्यू इंसर्ट कराते हैं, उसको मजीद आगे बढ़ाते हैं। फिर हमने डिस्प्ले भी करना है। ठीक है। तो एक डिस्प्ले फंक्शन है, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हम अपने एक करंट बना लिए जिसके अंदर हम अपना हेड रख रहे हैं, उसको लूप ओवर कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि एक जो लिंक लिस्ट होती है ना, उसका जो फेस होता है, सॉरी, उसका जो एक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली इस फॉर्म में होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि मेरे पास एक डाटा है, ठीक है, उसके साथ वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है बेसिकली, तो इसी तरह मेरे पास एक लिंक लिस्ट होती है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोड लिखा और मैंने उसके अंदर कुछ वैल्यूज दे दी। ठीक है। लिंक लिस्ट के अंदर मैंने इंसर्ट फंक्शन बनाया है जो कि हमारी लिंक लिस्ट के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कर देगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको कोड को रन करूँ यहाँ पे, तो आप देखें, पहले मैंने 10 इनपुट कराया, फिर मैंने 20 इनपुट कराया, फिर मैं 30 इनपुट कराया। जो चीज लास्ट पे इनपुट होगी ना बेसिकली वो हमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएगी। तो अब देखिए मेरे पास ये एक लिंक लिस्ट बन के आ गई। ठीक है। इसमें 30 है, 30 लिंक है 20 से, 20 लिंक है 10 से, और 10 एट द एंड क्योंकि हमारी जो वैल्यूज थी वो खत्म हो गई, तो बेसिकली वहां पे नन रह गया क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जब मेरे पास जो करंट और नेक्स्ट खत्म हो जाएगा तो एट द एंड मुझे प्रिंट नन कर देना। अगर मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू इंसर्ट कराता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ ये डॉट इंसर्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पे लेट्स से कुछ भी 65 में इंसर्ट करा देता हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं इसे रन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 65 आ गया, 30 आ गया, 20, 10 एंड एट देन नन आ गया। तो इस तरह मेरी एक लिंक लिस्ट बेसिकली काम कर रही है। ठीक है। एक लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर आपके सामने बन के आ गया। तो ये बेसिक लिंक लिस्ट है। ठीक है। ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को चैनल में, इसको आप एक दफा देख लीजिएगा कि हम किस तरह बेसिकली लिंक लिस्ट बना सकते हैं। इस कोड को अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे ना तो आपके लिए लिंक लिस्ट बेसिकली बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मजीद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक बिल्डिंग लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट था। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। अब लिंक लिस्ट जो है ना बेसिकली हमारे पास ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू को एक्सेस कर पाए। हम ट्रेवर्स करते करते हम एक वैल्यू तो पहुंचते हैं जिसकी वजह से हमारी जो लिंक लिस्ट के अंदर मोस्टली जो कंसेप्ट सॉरी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, तो वो O ऑफ N की होती है। ठीक है। लेकिन अगर हमने अपनी जो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पे
मैंने कोई चीज अगर मैंने अपनी लिंक्ड लिस्ट के अंदर इंसर्ट करवानी है ना, तो वो क्या होगा कि वो एट द बिगनिंग इंसर्ट हो जाएगी। जैसे पहले यहाँ पे अगर 30 था, ये 65 नहीं था, तो मैंने 30 एंड पे लिखा, लेकिन 30 मेरी लिंक लिस्ट के पहले, यानी सबसे पहले मेरी लिंक लिस्ट के अंदर एंटर हुआ। जो मैं यहाँ पे 65 इंसर्ट कराऊंगा ना, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास 65 से सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। तो ये एक ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी शो कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट मैं अपनी लिस्ट के अंदर एक जो वैल्यू है उसको इंसर्ट कर रहा हूँ। तो जो इंसर्शन होती है ना बेसिकली, वो मेरे पास ओ ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी शो करती है, लेकिन सिर्फ इंसर्शन। लेकिन अगर मैंने इंसर्शन करनी है एंड पे, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपनी पूरी लूप को ट्रेवर्स करूंगा, वो सारी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगी, ठीक है। उसके लिए हमें ट्रेवर्सल की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, तो वो हमें बेसिकली एक ओ ऑफ एन, सॉरी, तो वो बेसिकली हमें एक ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शो करेगा। इसके अलावा अगर हमने डिलीशन करनी है और सर्चिंग करनी है, तो उसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ता है, हम डायरेक्ट किसी वैल्यू को एक्सेस नहीं करते, हम अपने लिंक लिस्ट के हेड से शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी वैल्यू तक पहुंचते हैं, उसे सर्च करते हैं। अगर हमें वैल्यू मिल जाती है तो उसे हम डिलीशन की तरफ, यानी हम उसे डिलीट कर देते हैं। तो इसलिए हमारे पास यहाँ भी ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लगेगी, क्योंकि हम इसके अपनी लूप को, सॉरी, अपनी जो अरे है, लिंक लिस्ट है, उसको हम ट्रेवर्स करते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, वो भी हमारे पास ओ ऑफ एन है, क्योंकि जो हमारे पास जो लिंक लिस्ट है ना, उसके अंदर ईच नोड है ना, वो ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी घेर रहा होता है, ठीक है, बेसिकली। तो वो एक जो मेमोरी है वो थोड़ी ज्यादा यानी एक्वायर कर रहा होता है, इसलिए हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना लिंक लिस्ट के अंदर, वो हमारे पास ओ ऑफ एन आए थे। तो बेसिकली हमारे पास ये लिंक लिस्ट था, ठीक है। लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या, हम लिंक लिस्ट बनाते कैसे हैं, इसके टाइप्स क्या है, और हमारे पास टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है लिंक लिस्ट की, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली लिंक लिस्ट था। अगर लिंक लिस्ट के रिलेटेड कोई भी किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, वरना मजीद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि डबल लिंक्ड लिस्ट में आपने बताया कि हम बैक एंड फोर्थ इजीली मूव कर सकते हैं, तो यस। ये अरे में भी तो हम कर सकते हैं, तो एक इनमें सेकंड, डिफरेंस क्या है? मेरे पास यहाँ पे, अच्छा, आपने कहा कि डबली लिंक लिस्ट के अंदर और हम लिस्ट के अंदर भी बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो डबली ये आप लिंक्ड मुझे, लिस्ट और अरे में। बिल्कुल अरे में हम मूव कर सकते हैं। अगर आप मुझे कोई अरे की एग्जांपल दें कि हम किस तरह अरे के अंदर बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हैं, तो मुझे वो आप ये पॉइंटर के साथ कह रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अरे के अंदर अगर हमें हमारे पास एक भी पॉइंट का एड्रेस है, इंडेक्स है, तो इंडेक्स में से एक माइनस कर देंगे तो हम बैक आ जाएंगे, एक प्लस करेंगे तो आप, नेक्स्ट इंडेक्स पे चले बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है ना अरे का, वो बहुत अलग है लिंक लिस्ट से, ठीक है। अगर आप लिंक लिस्ट देखें ना बाकी चीजों से अरे से, तो वो इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग, ठीक है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम एक उस चीज को ले अरे को और लिंक लिस्ट को कहें और इन चीजों को आपस कंपेयर करें ना, तो वो आपस में कंपेयर नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों ही बहुत अलग अलग चीजें हैं। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट। तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम डबली लिंक लिस्ट को, सॉरी, अपनी लिंक लिस्ट को हम अरेज के साथ हम मैच नहीं करते हैं, या हम अरेज के ऊपर लिंक लिस्ट नहीं लगाते। लिंक लिस्ट बेसिकली एक अलग ही चीज है, अलग ही प्रॉब्लम है बेसिकली। तो एक अलग डाटा स्ट्रक्चर है, तो इनकी प्रॉब्लम्स भी अलग ही होती हैं, तो इनका कॉन्सेप्ट भी अलग ही है। इंडीड हम कर सकते हैं अरे के अंदर भी, तो इस फर्क कोई नहीं है, इंडीड कर सकते हैं, लेकिन हमें एक चीज देखनी है कि कॉन्सेप्ट दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। तो उसी तरीके से हमने लिंक लिस्ट को लेके चलना है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपनी लिंक लिस्ट को हैश मैप के अंदर लगा लें, या अपनी लिंक लिस्ट को हम अरे या स्ट्रिंग के अंदर लगा लें, या हम अपनी लिंक लिस्ट को स्टैक एंड क्यू के अंदर लगा लें। ये तो चीज बिल्कुल भी, ये नहीं ना, हम नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट जो है वो बेसिकली एक अलग ही चीज है, तो इसलिए हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो तो फिर ये एक बेसिक फिर फायदा क्या होगा डबली लिंक्ड लिस्ट यूज करने का? डब्ल्यू लिंक लिस्ट यूज करने का, आपके पास प्रॉब्लम्स गिवन या है लिंक लिस्ट की, ठीक है। अब देखें ना, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लीड कोड के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है कि हम अगर टॉपिक्स में जाएं, तो टॉपिक में क्या होता है, हमारे पास एक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए टॉपिक के अंदर उन्होंने लिखा होता है कि ये अरे से भी सॉल्व हो रही है, हैश मैप से भी सॉल्व हो रही है, ये बाइनरी सर्च से भी सॉल्व हो रही है, और या फिर ये स्टैक एंड क्यू से भी सॉल्व हो रही है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं लिखा होगा कि ये प्रॉब्लम लिंक लिस्ट से भी सॉल्व हो रही है, हैश मैप से भी सॉल्व हो रही है, क्योंकि ये चीजें दोनों ही बहुत अलग है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊं ना, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, रिवर्सल लिंक लिस्ट। ये हमारी एक लीड कोड की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ना लिंक लिस्ट का, ये इट्स टोटली डिफरेंट। अगर आप यहाँ पे हैश मैप की प्रॉब्लम निकाल लें या अरे की प्रॉब्लम निकालें, तो आपको चीज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इट्स बिल्ड फॉर लिंक लिस्ट। इट्स स्पेसिफिकली जो है ना, ये लिंक सिर्फ बना ही लिंक लिस्ट के लिए। तो इसलिए हम इन प्रॉब्लम्स के लिए हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट यूज करते हैं। इधर हम लिटरली हम अरे या हैश मैप यूज नहीं कर सकते। वो टॉपिक में देखें तो हमारे पास है ही बेसिकली लिंक लिस्ट और रिकर्जन, यहाँ पे ना हैश मैप लग सकता है। तो अगर आप यहाँ पे लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करेंगे ना,
तो आप वहां पे सिर्फ लिंक लिस्ट का ही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, वहां पे आप हैश मैप या अरे का कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं सकते। तो ये एक बेसिक चीज थी सिर्फ। सही है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन? ठीक है, हम फिर मजीद रिकर्जन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। सर, मैं मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, बिल्कुल। जी जी। अच्छा, मैं सर कुछ ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे भाई के क्वेश्चन के रिलेटेड? जी सर, श्योर। अच्छा, जो एक्चुअली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना, वो एरे के साथ किस तरह से डिफरेंट है। जब हम एक एरे को इनिशियलाइज करते हैं ना, तो मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल एक 5 साइज की एरे को इनिशियलाइज किया, तो मेमोरी में ना उसके लिए ना कंजेक्टिव 5 ब्लॉक्स बन जाते हैं, एग्जैक्टली कंजेक्टिव। जैसे कि ना आपको अंदाजा होगा कि हम अब जब एक एरे को गेट करते हैं, उसके एलिमेंट को, उसके जो इंडेक्स को गेट करते हैं, तो हम ना सिर्फ +1 +1 +1 कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक नेक्स्ट एलिमेंट आता रहता है, ऐसा ही है। एग्जैक्टली ऐसे ही। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो हमारा ना मेमोरी के नेक्स्ट ब्लॉक में पड़ा होता है, और वो जो +1 होता है वो हमारे एड्रेस में ना प्लस होता रहता है, तो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट हो जाता है। अब नॉर्मली अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 लाख की लेंथ है, या मिलियन की लेंथ है, या बिलियन की लेंथ है, तो जब इतनी लंबी लिस्ट आपके पास बनती है, तो वो यानी कि आपकी पूरी मेमोरी को ही ले लेगी। एक पूरी एक मेमोरी के ऊपर बर्डन है। तो शायद तब ये कॉन्सेप्ट आया था, आई एम नॉट श्योर, कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट हो। अब लिंक लिस्ट का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास ना हम कहीं पे भी ना डाटा स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में, किसी भी रैंडम प्लेस के ऊपर जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे पास मेमोरी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी मेमोरी है, तो हमारे पास टॉप राइट के ऊपर थोड़ी सी जगह थी, तो हमने कुछ डाटा रख दिया टॉप राइट पे। अच्छा, अब जो बाकी डाटा रखना था, अब हमारे पास बॉटम कॉर्नर के ऊपर जगह थी, तो हमने ना बॉटम कॉर्नर पे थोड़ा सा डाटा रख दिया। अब क्योंकि हमें अपने पुराने डाटा के साथ उसको कनेक्ट तो करना था, तो हमने पुराने डाटा पॉइंट में हमने उसका अगले का रेफरेंस डाल दिया। ये यानी कि एक सही सही सही। डायनामिक डायनामिक मेमोरी बन गई है हमारी, कि हमारी मेमोरी प्लेस में ना चीज़ें हमारी डिफरेंट जगह पे पड़ी हैं। आप फर्दर भी ना इसके ऊपर एग्जैक्टली, गॉट इट। करेंगे ना रिसर्च, तो शायद आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया, मुझे कुछ समझ आ गया इसका। एग्जैक्टली, थैंक्स लॉट सर किजर। बाकी ये डिफरेंस है मेनली कि अगर आप अरे को निकाले तो अरे हमारे पास एक बेसिकली लीनियर होती हैं, और जो हमारे पास लिंक लिस्ट है वो हमारे पास डायनेमिक होती हैं। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अरे एंड लिंक लिस्ट। ठीक है, इंडीड हम मजीद आगे ट्रैवर्स बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं, लेकिन अरे जो है हमारे पास ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अपना साइज चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है लिस्ट आर इम्यूटेबल। ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकते। लेकिन लिंक लिस्ट आर म्यूटेबल, वो डायनेमिक है, अपना साइज चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है ना चीज, बहुत इंपैक्ट करती है इस चीज पे, इसलिए एक दिस मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो वो डायनेमिक है, वो लीनियर है। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो लिंक लिस्ट के अंदर एक बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक है वो है रिकर्जन। ठीक है। तो रिकर्जन बेसिकली एक, इट्स नॉट अ लाइक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, बट इट्स अ टेक्निक दैट इट इज वाइडली यूज्ड इन लिंक लिस्ट एंड मेनी अदर डेटा स्ट्रक्चर्स। तो लिंक लिस्ट बेसिकली होता क्या, सॉरी, रिकर्जन बेसिकली होता क्या, रिकर्जन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व प्रोग्रेसिवली स्मॉल इंस्टेंसेस ऑफ अ प्रॉब्लम। आपको पता होगा कि रिकर्जन, अगर आप सिंपल वर्ड में बोले तो रिकर्जन क्या होता है, हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए स्केलेट ड्रॉप पे आऊँ, तो हमारे पास यहाँ पे एक रिकर्जन का मैंने पार्ट लिखा है, जहाँ पे मैं लिखा रिकर्जन इज प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व प्रोग्रेसिवली स्मॉलर इंस्टेंसेस ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है। हम फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को बेसिकली कॉल करते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं जिससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हमारे पास एक बहुत ही कॉमन एक मेजर एग्जांपल है जो कि फैक्टोरियल की। आप सब ने अपनी कभी लाइफ टाइम में एक इस फैक्टोरियल वाली रिकर्जन प्रॉब्लम को कभी फेस किया होगा। ठीक है। तो मेरे पास एक कोड मैन लिखा हुआ है जो कि क्या कर रहा है, मेरे पास फैक्टोरियल निकाल रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने एक फंक्शन बनाया फिर डेफ फैक्टोरियल का, इसके अंदर मैंने एन वैल्यू दे दी। अब जो एन वैल्यू होगी वो यूजर इनपुट होगी, यूजर अपनी तरफ से इनपुट करेगा। और मैंने यहाँ पे लिखा अगर मेरे पास एन है वो 0 के इक्वल हुआ या 1 के इक्वल हुआ तो मुझे डायरेक्ट 1 रिटर्न कर देना। उसके अलावा मैंने एक बेस केस बनाया। ठीक है। अब होता क्या है रिकर्जन के अंदर बेसिकली, हाँ सॉरी, रिकर्जन के अंदर बेसिकली होता क्या है, हमारा कोड तब तक चलता है जब तक हमारा बेस केस खत्म नहीं हो, या सॉरी, जब तक हमारा बेस केस, लेट्स से, ठीक है, हमारा जो बेसिकली फैक्टोरियल जो रिकर्सिव फंक्शन है वो तब तक चलता है जब तक हमारा बेस केस जो होता है वो एक अपने पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता, या बेस केस हमारे पास कैच अप नहीं हो जाता है। ठीक है। तब तक हमारे पास फैक्टोरियल फंक्शन बार बार कॉल होता रहता है। ठीक है। तो मैंने कोड लिखा जिसके अंदर मैंने यहाँ पे एक
बेसिक कंडीशन डाल दी और उसमें रिटर्न वन कर दिया और मैंने एक बेस केस बनाया, ठीक है। अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो मेरा जो बेस केस है वो रन कर देना, ठीक है। एल्स क्या करना, रिटर्न अब कर देना एन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन, ठीक है। मैं एन माइनस वन का फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ बेसिकली। मैंने यहाँ पे जो फंक्शन है उसको ही मैंने अपने फंक्शन के अंदर कॉल किया जो कि फैक्टोरियल था बेसिकली। अब इसका जो फ्लो है, मेन आपका ये मकसद है कि आपके पास एक कोड बेस कैसे लिखा हुआ है, इसके अंदर रिकर्जन जो हो रही है इसका फ्लो समझना कि इसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। इसका फ्लो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हो क्या रहा है बेसिकली। यहाँ पे आपको ये कोड था, ठीक है। अब जब मैं ये कोड मेरे पास एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा तो होगा क्या, एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इसमें होगा क्या कि सबसे पहले मेरे पास जब मेरा कोड रन होगा तो पहले जाएगा वो इफ कंडीशन के अंदर, ठीक है। इफ कंडीशन के अंदर जाएगा तो वो देखेगा कि मेरा एन है वो जीरो के इक्वल है या वन के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो वो बेसिकली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी, तो ये एल्स ब्लॉक के अंदर जाएगा। एल्स ब्लॉक के अंदर जाकर क्या करेगा, मेरी जो एन थी, एन की वैल्यू तो मेरी फाइव, लेट से मैंने फाइव का फैक्टोरियल निकालना है, यहाँ पे फैक्टोरियल फाइव का निकालना है, ठीक है। तो मैंने फाइव का फैक्टोरियल निकालना, तो मेरे पास यहाँ पे एन के अंदर क्या होगा, मेरी वैल्यूज इनपुट होगी जो कि एन है मेरी फाइव मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल एन माइनस वन। एन माइनस वन मेरे पास फाइव माइनस वन क्या है, फोर है बेसिकली, ठीक है। तो मेरे पास जो मेरा रिटर्न ब्लॉक होगा वो इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। अभी मजीद इसे प्रोसीड तो कर ही नहीं पाएगा, उसकी वजह क्या है कि हमें तो पता ही नहीं है कि जो फैक्टोरियल फोर है वो क्या है बेसिकली पाइथन इस टाइम, क्योंकि यहाँ पे आपको ना कोई चीज समझ आ रही है कि वो डायरेक्ट पाइथन हमारे पास इंटरप्रेटर है वो डायरेक्ट फोर का फैक्टोरियल निकाल के दे देगा, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन वो हमारे जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो बेसिकली क्या करेगा, मजीद वो डीप सर्च करेगा, वो मजीद डीप ब्लॉक डीप जो है ना डेप्थ जो हम कॉल स्टैक कहते हैं, मजीद वो दोबारा फंक्शन को कॉल करेगा। फैक्टोरियल फोर है उसको जो मजीद है हमारे फैक्टोरियल को उसको मजीद कॉल करेगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो पहले जब इस फॉर्म में था ना, अभी हमारे पास आंसर नहीं आएगा रिटर्न में, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि फोर का फैक्टोरियल क्या है। तो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है वो फोर का फैक्टोरियल निकालने के लिए वो एक स्टेप आगे जाएगा और वो मजीद एक स्टेप डीप चला जाएगा और क्या करेगा, हमारे पास पहले जो वैल्यूज थी वो इस तरह कम होती जाएंगी। पहले फाइव की वैल्यू थी वो, सॉरी फाइव था, यहाँ पे वो फोर हो जाएगा और फैक्टोरियल है यहाँ पे थ्री के निकाल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे कि हमें तो पता भी नहीं है कि थ्री का फैक्टोरियल क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह पाइथन का जो इंटरप्रेटर है दोबारा से क्या करेगा, वो दोबारा से ये इस कोड की कोड बार बार रन होगा, हमारा फैक्टोरियल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा फिर, ये रिटर्न यहाँ पे करेगा थ्री और मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल हमारे पास टू कर देगा। इस तरह ये एक और ब्लॉक बना देगा, ठीक है। अब वो कहेगा मुझे तो थ्री का फैक्टोरियल सॉरी टू का फैक्टोरियल भी नहीं पता, ठीक है। तो वो क्या करेगा, दोबारा एक वो डेप्थ इन सर्च करेगा, ठीक है। वो दोबारा से कॉल स्टैक करेगा, कॉल स्टैक करके वो यहाँ पे करेगा रिटर्न, ठीक है। बेसिकली ये जो कोड है ना हमारे पास ये वाला, ये बार बार रन हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पहले थ्री था, टू आ गया, टू मल्टीप्लाई फैक्टोरियल वन, ठीक है। अब जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा ना, पहले यहाँ पे था, फिर इस स्टेप पे पहुंचा, फिर ये इस स्टेप पे पहुंचा, ये स्टेप हमारे पास यहाँ पे पहुंचा। अब क्या होगा हमारे पास, जब वो देखेगा कि फैक्टोरियल वन, अब उसे तो पता है फैक्टोरियल वन क्या होता है, ठीक है। हमारे जो पाइथन इंटरप्रेटर है, क्योंकि यहाँ पे हमने इनपुट दिया है कि अगर हमारे पास जो एन है बेसिकली फैक्टोरियल एन, एन हमारे पास फैक्टोरियल है, जब मेरे पास एन अगर जीरो या वन की इक्वल होगा ना, ठीक है, तो मुझे रिटर्न वन कर दो। अब हमारे पास जो यहाँ पे जो पाइथन की जो कॉस्ट है क्यू था ना, वो वाली कंडीशन जो है खत्म हो गई, क्योंकि उसे पता चल गया उसकी जो वैल्यू थी ना उसके पास एक दफा ट्रू हो गई, ठीक है। जब तक मेरे पास ये वाली वैल्यू ट्रू नहीं होगी, मेरी रिकर्सिव जो कॉल है वो बार बार चलती रहेगी अनलेस आई गेट द वैल्यू, ठीक है। अब जब उसे वैल्यू मिलेगी तो क्या करेगा, वो अब अपने जो रिकर्सिव जो उसने सारी कॉल की है ना, रिकर्सिव कॉल बार बार फंक्शन को कॉल किया उसको रैप अप करना शुरू कर देगा बेसिकली। अब जब उसे रैप अप करेगा ना तो होगा क्या कि आपके सामने इस तरह फ्लो चलेगा। पहले वो फाइव का फैक्टोरियल निकालने के लिए फोर के फैक्टोरियल पे जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको सारा ही बताया था ये वाला। फिर वो फोर के फैक्टोरियल को निकालने के लिए थ्री के फैक्टोरियल पे जाएगा, थ्री के फैक्टोरियल को निकालने के लिए टू के फैक्टोरियल पे जाएगा, टू के फैक्टोरियल को निकालने के लिए वन के फैक्टोरियल पे जाएगा। अब कोड को बार बार दोबारा से वो ट्रेवर्स करेगा, जब उस कोड के अंदर देखेगा कि मैंने जो कंडीशन दी थी यहाँ पे इफ एन इज इक्वल टू जीरो या एन इज इक्वल टू वन, तो वो तो यहाँ पे इस फैक्टोरियल के अंदर स्पेसिफिकली मेरे पास जो फैक्टोरियल वन है उसके अंदर वो कंडीशन जाके ट्रू हो गई, इधर आ गया, तो वो कंडीशन मेरी ट्रू हो रही। तो क्या करेगा, रिकर्सिव जो स्टैक मैंने बनाया था बेसिकली, ये सारे हमारे पास एक रिकर्सिव स्टैक बना हुआ है जिसे हम कॉल कॉल स्टैक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को फिर रैप अप करना शुरू कर देगा रिवर्स फॉर्म में, ठीक है। इधर से लेके इधर से लेके वो ऊपर दोबारा हमारे रिकर्सिव फंक्शंस को रैप अप करना शुरू कर देगा। अब जब वो रैप अप करेगा तो वो किस फॉर्म में होगा बेसिकली, मेरे पास जो फैक्टोरियल वन था ना, ठीक है, मैंने जो फैक्टोरियल वन निकाला था ना, तो मेरे पास क्या रिटर्न हुआ था, मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हुई थी, ये वाली कंडीशन मेरी पास बेसिकली ये ट्रू हो गई थी, ठीक है। और मुझे उसने रिटर्न वन कर दिया था। जब उसने रिटर्न वन किया तो फिर क्या होगा,
जब रिटर्न वन हुआ मेरे पास तो फिर क्या हुआ, फैक्टोरियल टू को कॉल किया यहाँ पे। जब फैक्टोरियल टू कॉल हुआ फिर क्या किया, मेरे पास जो रिजल्ट था वो वन था। अब मेरे पास अगर अब मेरे पास फॉर्म क्या थी, रिटर्न वाली रिटर्न फॉर्म थी मेरे पास एन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल एन माइनस वन, ठीक है। मेरे पास ये एन माइनस वन था बेसिकली, जो फैक्टोरियल था ना, अब वो मेरी जो वैल्यू रिजल्ट आ रहा है बेसिकली वो मेरा फैक्टोरियल के अंदर जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास अब क्या था, मैंने रिटर्न वन किया है, जो मेरा रिटर्न वन है मेरा टू फैक्टोरियल था, तो वो मेरे वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मेरे टू आ जाएगा, इस तरह जब थ्री का फैक्टोरियल निकालेगा तो मेरे पास रिजल्ट था वो मेरे पास थ्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरा जो थ्री है वो एन है बेसिकली यहाँ पे ना, तो वो एन है बेसिकली। तो वो इस तरह वो उसके थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा सिक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद जब फैक्टोरियल फोर की तरफ जाएगा तो वो मेरे रिजल्ट के साथ मेरा फोर जो है, जो बेसिकली मेरा एन है, क्योंकि मैं बार बार अपने वाइंड अप कर रहा हूँ अपने जो रिकर्जन जितने मैंने कॉल स्टैक किए हैं, तो इस तरह वो फोर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक 24 आंसर मिलेगा। जब 24 मेरे पास रिजल्ट आ गया ना, तो अब मेरी जो एन वैल्यू है, जो कि मेरी लास्ट फैक्टोरियल वैल्यू थी एन बेसिकली वो फाइव थी। तो मेरे पास रिजल्ट आया, उसने उसको मल्टीप्लाई किया 24 के साथ। जब उसने 24 के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसको यहाँ पे, क्योंकि मेरी फाइव लिमिट थी, मेरी फाइव ही वैल्यू थी, मुझे फाइव का ही फैक्टोरियल चाहिए था। तो यहाँ पे आगे जब फाइव मल्टीप्लाई 24 करेगा तो मुझे 120 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास जो रिकर्जन सारी की सारी रिकर्जन को स्टैक करने के बाद वाइंड अप करने के बाद मेरा जो फैक्टोरियल है मेरे पास 120 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह मेरा जो रिकर्जन है बेसिकली वो काम कर रहा है। इसकी जो एक फ्लो है ना, उसको समझना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। इंडीड का फ्लो काफी लंबा होता है रिकर्जन का, ठीक है। समझना मुश्किल है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको एक फैक्टोरियल का फ्लो कि किस तरह वो अपने फ्लो को पहले शुरू करता है, फंक्शन को कॉल करता है, फिर जिसने फंक्शन कॉल किए हैं उनको वो रिवर्स फॉर्म में वाइंड अप करता है और मुझे मेरा आंसर दे देता है। तो इस तरह मेरे पास एक रिकर्जन काम कर रही है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारे पास रिकर्जन का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उम्मीद है आप लोग सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। आज की मजीद प्रैक्टिस करेंगे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रिकर्जन की, ठीक है। तो ये हमारे पास रिकर्जन का पार्ट था, मैंने आपको एग्जांपल दी रिकर्जन के अंदर, ठीक है। और अब इसके अंदर ये रिकर्जन की एग्जांपल थी। अब मजीद इस स्लाइड की तरफ चलते हैं कि स्लाइड में हमारे पास क्या एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। हमारे पास रिकर्सिव था, हमारे पास बेस कॉल होती है, ठीक है। तब तक हमारे पास जब तक हमारे पास बेस के टच नहीं होता तब तक हमारी रिकर्सिव कॉल चलती रहती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लाइक आपको मैंने ये रिकर्जन की एग्जांपल दी जिसके अंदर मैंने फैक्टोरियल को यानी फैक्टोरियल की एग्जांपल मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की, ठीक है। और वो काम कैसे करिए, फैक्टोरियल जो फैक्टोरियल फाइव है वो फैक्टोरियल फोर को कॉल करेगा, फैक्टोरियल फोर है वो फैक्टोरियल थ्री को कॉल करेगा, फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल टू को कॉल करेगा, और फैक्टोरियल जो टू है फैक्टोरियल वन को कॉल करेगा। और जब फैक्टोरियल वन मेरे पास आ जाएगा तो वो क्या करेगा, जब वो अब मेरे पास जो केस है जो मैंने वहां पे लिखा था मेरी कंडीशन वो ट्रू हो जाएगी। और ट्रू होने के बाद वो क्या करेगा, मेरे पास मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास सारी वैल्यूज थी उनको मल्टीप्लाई करके मुझे 120 आंसर दे देगा, ठीक। तो ये मेरे पास रिकर्जन की एग्जांपल थी, ठीक है। अगर मैं रिकर्जन की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, मेरे पास जो फैक्टोरियल अब यहाँ पे तो कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, क्योंकि रिकर्जन की हमने कुछ इतनी ज्यादा एग्जांपल हमने लाइक एक्सप्लोर की नहीं है, ठीक है। हमने फैक्टोरियल फिबोनाची, ठीक है, और इस तरह के कुछ एग्जांपल के अंदर हम अपने रिकर्जन को इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन अगर मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूं तो लिंक्ड लिस्ट हमारे पास हमने ये नहीं कहना कि रिकर्जन की डायरेक्ट कोई भी हमारे पास रिकर्जन की डायरेक्ट कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, ठीक है। हमारे पास जो रिकर्जन की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है कि वो कितने कॉल स्टैक करता है, कितनी दफा अपने आप को कॉल करता है। जितनी दफा अपने आप को कॉल करेगा उसी लिहाज से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो वेरी करेगी। जैसे हमारे पास फैक्टोरियल की एग्जांपल थी, उसके अंदर हमारे पास उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो ऑफ एन थी। अगर हम फिबोनाची की बात करें, फिबोनाची के पास हमारे पास एक लाइक एक कॉन्सेप्ट भूल गया, लेकिन हमारे पास एक फॉर्म होती है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास ओ टू ऑफ एन हमारे पास एक उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। अगर हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारे पास जो रिकर्जन है उसकी हमारे पास ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा होगा कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो time complexity depends upon number of recursive call while space complexity is determined by call stack depth, ठीक है। टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बेसिकली वेरी इसी चीज पे करती है कि हम कितनी दफा अपने रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बेसिकली। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे पास जो कॉल स्टैक डेप्थ है वो उसका साइज कि हम कितनी दफा अपने स्टैक को यानी कॉल कर रहे हैं बेसिकली। तो ये एक हमारे पास एक कंडीशन का नाम है। तो इस तरह हमारी जो रिकर्जन है वो इस चीज पे वेरी करती है कि हमारे हम कितनी दफा रिकर्सिव कॉल लगा रहे हैं, और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि हम कितनी दफा अपने स्टैक को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये बेसिकली एक रिकर्जन का कॉन्सेप्ट था, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, ठीक है, इसकी एग्जांपल थी। और अगर हम समरी की बात करें तो हमारे पास लिंक लिस्ट होती है जो कि एक डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसके अंदर हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इंसर्शन कर सकते हैं और डिलीशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा रिकर्जन होती है कि पावरफुल टेक्निक होती है, ठीक है।
जो कि सेल्फ सिमिलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होती है, ठीक है। ऑलवेज डिफाइन अ क्लियर बेस केस, ठीक है, एंड वॉच फॉर परफॉर्मेंस पिटफॉल्स। के अंदर हमारे पास रिकर्जन के अंदर हमेशा एक बेस केस होता है, ठीक है। तब तक हमारी रिकर्सिव कॉल होती है जब तक हमारा बेस केस टच नहीं होता है, ठीक है। और हमारे पास ये दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी हमने इसके डिस्कस की, एक्सपेरिमेंट वगैरह अप्रोचेस किस तरह ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक एक लिंक लिस्ट का और रिकर्जन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को लिंक लिस्ट समझ आ गई होगी। रिकर्जन के अंदर किसी का भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। इंडीड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंडीड समझ आ जाएगा, ठीक है। किसी का कोई रिकर्जन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे लीड कोड की तरफ। हमारे पास 15 मिनट्स रहते हैं, तो हम एक इजी प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह मजीद हम एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को देखेंगे। हमारे पास एक इजी प्रॉब्लम को सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले प्रॉब्लम है 876 मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट, ठीक है। तो एक इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर देखें कि हमने एक लिंक लिस्ट में आपको बताया था वीएस कोड के अंदर कि एक लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। तो हमें बेसिकली हर लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम के अंदर हमें एक कंस्ट्रक्टर बना के दिया जाता है, जिसके मदद के साथ हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो लिंक लिस्ट है उसके ऊपर ट्रेवर्स कर सकते हैं सेल्फ डॉट नेक्स्ट की वजह से, ठीक है। सेल्फ डॉट नेक्स्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो लिंक लिस्ट है उसके हम ईच नोड को हम लाइक विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और जो सेल्फ डॉट वैल्यू होगी उससे हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी जो लिंक लिस्ट के अंदर जो सॉरी ईच नोड के अंदर जो वैल्यू होती है ना उसको हम देख सकते हैं, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर हर लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम के अंदर बना होता है, ठीक है। इसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि काम किस तरह कर रहा है ये। बाकी हमारे पास एक फंक्शन बना होता है हमारी लिंक लिस्ट के साथ, ठीक है। हमारे पास प्रॉब्लम है मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट, ठीक है। गिवन द हेड ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट, हमारे पास जो ईच लिंक लिस्ट होती है ना उसके अंदर हम ऐसा नहीं करते कि हमारे पास पूरी लिस्ट गिवन हो। हमें हेड गिवन होता है, ठीक है। हम शुरुआत अपने हेड से ही करते हैं, जो कि हेड है हमारा जो पहला नोड है, ठीक है। ये हमारे पास हमारा हेड है। तो हम बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि हम लिंक लिस्ट के अंदर हम अपने हेड से शुरू करते हैं और मजीद हमारी लिस्ट को आगे ट्रेवर्स करते हैं। गिवन द हेड ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट, रिटर्न द मिडल नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट, ठीक है। इफ देर आर टू नोड मिडल नोड्स, रिटर्न द सेकंड मिडल नोड, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमें हमारे पास एक हेड गिवन है सिंगली लिंक लिस्ट का, हमने क्या करना है कि हम मिडल नोड को रिटर्न करना है बेसिकली, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ये एक लिंक लिस्ट है जो कि अब आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। मैंने क्या करना है, इनमें से जो मिडिल वाला नोड है ना मैंने उसको रिटर्न करना है। अगर आप देखें तो इस जो हमारे पास एक लिंक लिस्ट बनी है इसके अंदर हमारे पास जो मिडिल नोड है वो क्या है, 3 है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे 3 को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। और 3 से क्योंकि क्या होता है कि हम स्पेसिफिकली एक ही वैल्यू को रिटर्न नहीं करते। जब होगा क्या कि मेरे पास एक मेजर कॉन्सेप्ट है लिंक लिस्ट के अंदर, जब मैं इसको मैं जब एक्सेस करूंगा ना, तो मैं जब से रिटर्न करूंगा तो मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल नोड को रिटर्न नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ पे उसके आगे जो भी वैल्यूज सारी है ना, जब तक मेरी लिंक लिस्ट खत्म नहीं हुई थी मैंने बेसिकली यहाँ पे उसको रिटर्न करना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास जो एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर क्या होगा, लिंक लिस्ट के अंदर ना बेसिकली फंक्शन फॉर्म इस तरह की होती है कि उसका फ्लो जो है वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरे पास यहाँ पे आउटपुट में 3 ही क्यों नहीं आ रहा, कि 3 4 5 ही क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इसको मजीद आपको इंशाल्लाह अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अगर जो मुझे यहाँ पे 3 मिलेगा ना मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट, तो मेरी जो बेसिकली हेड, उन्होंने क्या है कि मेरी जो मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट होगी ना उसका हेड आपने रिटर्न करना है। बाकी जो वैल्यूज होंगी मेरे पास वो ऐसी की ऐसी आ जाएगी, मसला नहीं है। मकसद यहाँ पे है कि जो मेरी लिंक लिस्ट का मिडिल होगा ना वो मेरा हेड बन के मेरी जो अरे होगी उसके अंदर आउटपुट बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक मिडिल ऑफ अ लिंक लिस्ट है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास जस्ट सेकंड, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एक एग्जांपल 2 है। एग्जांपल 2 के अंदर आप देखें कि उन्होंने कहा हुआ है, अब आप देखें यहाँ पे मेरे पास जो लिंक लिस्ट की जो मेरे पास लेंथ है वो है मेरे पास 6 है, ठीक है। अब जब मेरे पास 6 है मेरे पास लिंक लिस्ट की लेंथ, तो मेरे पास मिडल तो इसमें कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस जो कंडीशन है उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने हमें बताया गया है कि इफ देर आर टू मिडल नोड्स, हमारे पास 2 मिडल नोड्स हैं, लेट से मेरे पास ये मेरे पास लिंक लिस्ट है जिसके अंदर 2 मिडल नोड्स आ रहे हैं। तो अब क्या करो, जो सेकंड मिडल नोड है ना, मेरे पास पहला मिडल नोड ये है और सेकंड मेरे पास ये है। तो अब सेकंड वाले मिडल नोड को रिटर्न कर दो बेसिकली, तो मुझे इस ये वाले मिडल नोड को रिटर्न करना है, ठीक है। तो इस तरह मेरा यहाँ पे
बेसिकली ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो पाएगी मेरी, ठीक है। इसके अलावा कंस्ट्रेंट की बात करें तो द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट इज इन द रेंज ऑफ 1 to 100। मेरे पास जिसकी रेंज हो सकती है वो 1 से लेके 100 तक हो सकती है मेरी जो लिंक्ड लिस्ट की, ठीक है। और मेरी नोड की वैल्यू है ना, बेसिकली नोड की वैल्यू क्या है मेरे पास, जो ये मेरे पास लेट से मेरे पास ये नोड है, इसकी वैल्यू क्या है 5, ठीक है। तो मेरे पास जो नोड की वैल्यू है वो भी 1 से लेके मिनिमम 1 हो सकती है और मैक्सिमम वो 100 तक हो सकती है, ठीक है। मेरे पास एक नोड है, उसकी वैल्यू अंदर मैक्सिमम 100 तक हो सकती है। तो ये मेरे पास कुछ कंस्ट्रेंट थे, ठीक है। और ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी मिडल फॉर लिंक लिस्ट, ठीक है। अगर इसके अंदर किसी का भी कोई इशू है तो वो, यानी कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकता है। एनी स्टूडेंट, किसी को कुछ समझ वगैरह ना आई उस क्वेश्चन के अंदर? ठीक है, हम सोल्यूशन की तरफ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास, मैं क्या करता हूँ कि मैं लेट से दो पॉइंटर बना लेता हूँ मैं मेरे पास, ठीक है। जो दो पॉइंटर होंगे वो क्या करेंगे, मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं क्या करता हूँ कि मैं दो पॉइंटर बना लेता हूँ। एक को मैं क्या करूंगा कि मैं एक को 1 by 1 यानी ट्रेवर्स करूंगा, और एक को मैं क्या करूंगा कि मैं एक नोड को जंप करा के ट्रेवर्स कराऊंगा, ठीक है। और जब मैं एक नोड को, जब तक मेरी लिस्ट एंड होगी ना, तो जो मेरा एक जो वो पॉइंटर है जो कि एक एक करके सारी जो नोड को यानी विजिट कर रहा है, तो जब वो स्टॉप होगा ना, तो जो मेरा फास्ट जो कि मेरा वो पॉइंटर जो कि मेरा एंड पे पहुंचेगा, जो कि क्योंकि एक एक नोड को स्किप करके वो विजिट कर रहा है, तो जब वो एंड पे पहुंचेगा तो मेरा जो वो वाला पॉइंटर जो कि एक एक नोड को विजिट कर रहा है, जो वो जिस जगह पे रुकेगा ना, तो वही मेरा आंसर होगा। अगर आपको यानी अप्रोच के मजीद में अच्छे आप सोल्यूशन समझ आ जाएगी, मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्लो पॉइंटर बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, आपने पढ़ा होगा डीएसए या पाइथन के अंदर, स्लो और फास्ट पॉइंटर का, ठीक है। अब स्लो पॉइंटर को मैं इक्वल करता हूँ हेड के इक्वल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जो मेरा स्लो पॉइंटर है मेरा हेड के ऊपर आएगा, ठीक है। और जो मेरा फास्ट पॉइंटर है उसको भी मैं हेड के इक्वल करता हूँ, ठीक है। अब जो मेरे दोनों पॉइंटर है वो मैं अपने हेड से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा स्लो भी यहीं पे है और मेरा फास्ट भी इसी पे है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक लूप लगाता हूँ, मैं लूप लगाता हूँ वाइल जब तक मेरे पास फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट, जब तक मेरे पास फास्ट और फास्ट डॉट नेक्स्ट है, ठीक है। तो क्या करो, इसकी एक इंडेंटेशन का इशू है, ठीक है। मैं क्या करो आप, ठीक है, जो स्लो है उसे आप स्लो डॉट नेक्स्ट, अब स्लो डॉट नेक्स्ट करके मैं क्या कर सकता हूँ कि अपनी जो पॉइंटर है उनको मजीद आगे अपडेट कर सकता हूँ। और फास्ट, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि मैं एक ऐसा पॉइंटर बनाऊंगा जो कि एक ही टाइम पे एक नोड को जंप करके दूसरे नोड पे डायरेक्ट यानी विजिट कर रहा है उसको। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फास्ट डॉट नेक्स्ट, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास, मैं क्या करता हूँ कि मेरा एक पॉइंटर है जो कि बारी बारी हर नोड को विजिट कर रहा है, ठीक है। मेरा स्लो इस तरह विजिट कर रहा है। और जो मेरा फास्ट पॉइंटर है ना ये वाला, वो क्या कर रहा है, वो 2 को छोड़ के 1 से डायरेक्ट 3 पे जंप कर रहा है, फिर 4 को छोड़ के डायरेक्ट 3 से 5 पे जंप कर रहा है। इस तरह मेरा बेसिकली काम कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं, जब मैं ये किया यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, एट द एंड मैं रिटर्न कर दूंगा मेरा स्लो को, ठीक है। अब मैं अगर इसे मैं यहाँ पे सबमिट कर दिखाऊं, तो मेरे यहाँ पे कोड जो है बेसिकली वो रन हो गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे 0 मिली सेकेंड मेरे पास टाइम को, सॉरी, रन टाइम आया है और मैंने 100% बीट्स अचीव किए हैं, ठीक है। अगर मैं इसे ड्राई रन करूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस यही है कि मेन जो मेरे पास हमारे पास एक पर्पस है कि हमने जो लिंक लिस्ट है उसका जो फ्लो किस तरह काम कर रहा है, हमने बेसिकली वो समझना है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले दो पॉइंटर इनिशियलाइज किए थे, एक स्लो के नाम से था और एक फास्ट के नाम से था, ठीक है। अब मेरा स्लो भी यहीं पे है और मेरा फास्ट जो है वो भी यहीं पे है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक लूप लगाता हूँ, जब तक मेरे पास फास्ट है, ठीक है, और मेरे पास फास्ट डॉट नेक्स्ट है, तब तक मेरा लूप चलता रहेगा। मैंने क्या किया, एक पॉइंटर है जिसको मैंने अपडेट कर रहा हूँ, स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, और फास्ट पॉइंटर को मैं फास्ट डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट करके, मैं इसकी मदद से, जो मेरे पास दो दफा मैं नेक्स्ट लगा रहा हूँ, इसकी हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक नोड को स्किप करके मैं अपनी जो ये थर्ड नोड है उसको मैं विजिट कर रहा हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, मेरी स्लो यहाँ पे है, ठीक है, और मेरी जो फास्ट है बेसिकली वो यहाँ पे। अब हो क्या, जब मेरी लूप शुरू होगी ना, तो मेरा स्लो जो पॉइंटर है वो बेसिकली 2 पे जंप करेगा, और मेरा फास्ट पॉइंटर है ना वो डायरेक्ट यहाँ से 2 को स्किप करके, क्योंकि डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट लगाया है, तो वो 3 पे जंप करेगा, ठीक है। अब दोबारा से क्या होगा, मेरे जो स्लो पॉइंटर है वो 2 से जंप करके 3 पे आएगा, और जब वो 2 से जंप करके 3 पे आएगा, तो मेरा फास्ट पॉइंटर है वो 3 से जंप करके 4 को स्किप करते कर देगा और डायरेक्ट वो 5 पे आ जाएगा, ठीक है। अब जब वो 5 पे आएगा ना, तो
मेरा जो फास्ट है बेसिकली यहाँ पे एंड हो गया, क्योंकि मेरे पास आगे कुछ है ही नहीं, मेरा जो यहाँ पे नोड ही आगे कोई नहीं है, तो मेरा यहाँ पे लूप बेसिकली एंड हो जाएगा। अब जो मेरा लूप एंड होगा ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिटर्न स्लो। मैं यहाँ पे स्लो को रिटर्न कर रहा हूँ। अब जो मैं स्लो को रिटर्न करूंगा तो होगा क्या, मेरे पास जो 3 वैल्यू थी, ठीक है, 3 वैल्यू के आगे जो भी मेरे पास जो पेयर्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे, आउटपुट की फॉर्म में आ जाएंगे। जो मैंने यहाँ पे से एक दफा रन किया था, तो अब देखो मेरे पास टेस्ट केसेस सारे क्लियर हो गए हैं, ठीक है, मेरे पास हेड मेरे पास ये था, ठीक है, और मेरे पास जो आउटपुट है बेसिकली और यही आ रहा है जो कि मेरा एक्सपेक्टेड था, ठीक है। ये एग्जांपल 2 के अंदर मेरे पास ऐसे ही, ठीक है। मैं इसको मजीद ट्रेवल्स करके बताता हूँ एग्जांपल 2 के साथ। तो मैंने यहाँ पे जब स्लो रिटर्न किया तो मेरा स्लो कहाँ पे था, मेरा स्लो था 3 के ऊपर, ठीक है। मेरा स्लो 3 के ऊपर था, तो मैंने जब स्लो रिटर्न किया तो मेरे पास जिसकी 3 थी और 3 से आगे कॉरस्पॉन्डिंग जो की वैल्यूज थी मेरे पास वो सारी रिटर्न होगी बेसिकली। तो इस तरह मेरी इस एग्जाम्पल के ऊपर मैंने इसको रिटर्न किया, इस तरह मेरे यहाँ पे कोड काम कर रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल 2 की बात करूँ, तो एग्जाम्पल 2 के अंदर क्या हो रहा है कि मैंने 2 पॉइंटर दोबारा से इनिशियलाइज किए हैं, जो कि दोनों 1 के ऊपर है, मेरा फास्ट और मेरा स्लो, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे लूप चलाऊंगा तो मेरा जो स्लो पॉइंटर है वो 2 के ऊपर जाएगा, मेरा फास्ट पॉइंटर 1 से जंप करके डायरेक्ट 3 पे जाएगा, ठीक है। और जब वो डायरेक्ट 3 पे जाएगा इस तरह मेरी लूप दोबारा चलेगी, ठीक है। और मेरा जो स्लो पॉइंटर है वो अब जाएगा 3 के ऊपर, ठीक है। और मेरा फास्ट पॉइंटर है वो डायरेक्ट जंप करके 5 के ऊपर जाएगा, ठीक है। 5 के ऊपर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, दोबारा लूप चलेगी कि मेरा अभी जो लिंक्ड लिस्ट है वो एंड नहीं हुई, ठीक है। अब वो क्या होगा, जो मेरा 3 है वो जंप करके 4 के ऊपर जाएगा, और मेरा जो फास्ट पॉइंटर है वो 6 को स्किप करते हुए वो क्या करेगा, वो नल के ऊपर चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एग्जिस्टिंग वैल्यू नहीं है। तो वो बेसिकली मेरा लूप जो नल के ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि आगे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मेरा फास्ट पॉइंटर की जो ट्रेवर्सल है वो खत्म हो गई यहाँ पे। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एट द एंड मैं स्लो को रिटर्न कर दूंगा। मेरा स्लो किस वैल्यू पे है, मेरा स्लो है 4 के ऊपर। जब 4 के ऊपर करूंगा, मेरे स्लो को रिटर्न करूंगा, तो मेरे पास 4 के मजीद एक तो 4 मेन जो मेरा मकसद था कि मैंने 4 को रिटर्न करना है, 4 तो रिटर्न होगा ही होगा, लेकिन मेरे पास जो मजीद उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो स्लो के साथ आगे मजीद वो रिटर्न हो जाएंगी। इस तरह मेरे पास जो आउटपुट है मेरा वो 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह एक्सप्लेनेशन के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि सिंस द लिस्ट हैज 2 मिडल नोड्स विच द वैल्यू 3 and 4 वी रिटर्न द सेकंड वन। तो इस फंक्शन को से बेसिकली इस कोड को यूज करते हुए मैंने अपनी मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट पे यूज कर ली। और अगर मेरे पास अरे के अंदर 2 मिडल नोड्स आ रही हैं तो उसके अंदर जो सेकंड वन है उसको भी मैं बेसिकली यानी रिटर्न कर पा रहा हूँ। तो ये मेरे पास बेसिक एक कोड था, और उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अगर किसी का भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो पूछ सकता है। जी, सबको समझ आ गई है। सर ये जो पहला एग्जांपल है इसमें जब स्लो हमारे पास स्लो पॉइंटर 3 पे पहुंचेंगे और फास्ट हमारे पास 5 पे पहुंचा हुआ है। अब हम्म, ये स्लो आगे मूव ऑन करके 4 पे पहुंचेंगे देन फास्ट आगे कुछ नहीं है। फिर वो रिटर्न कर देंगे ना बिना देखे। 5 पे पहुंचा हुआ है, अब 5 पे तो डायरेक्ट को उसे तो पता नहीं है कि आगे है या नहीं है नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो डायरेक्टली रिटर्न तो नहीं करेंगे, पहले हमारे पास 3 से 4 पे आएंगे हमारे स्लो। देन हमारे पास जो फास्ट हमारे पास आगे मूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पर नहीं होने की वजह से वो मजीद 3 पे फिर 3 4 5 रिटर्न कर देंगे, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, लेकिन पता है क्या, 3 4 5 रिटर्न कर देगा, आपने इस लूप को नहीं देखा। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइल फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट। जब मेरा जो स्लो है वो यहाँ पे होगा ना बेसिकली, और मेरा फास्ट होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। अब मेरा लूप तब तक चलेगा जब तक मेरे पास फास्ट की वैल्यू है और फास्ट डॉट नेक्स्ट है। अब देखिए फास्ट तो मेरे पास है, लेकिन फास्ट डॉट नेक्स्ट तो मेरे पास है ही नहीं। तो मेरे पास यहाँ लूप ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट ये था कि मैं यहाँ पे अगर फास्ट लगाता ना, तो मेरे पास जो मेरा आंसर था वो गलत आता बेसिकली, ठीक है। मैं अगर सिंपली फास्ट लगाता ना, तो इंडीड मेरे पास जो आंसर था वो गलत आना था। तो इसलिए मैंने फास्ट और नेक्स्ट लगाया। जो आप बात कर रहे थे ना कि फास्ट से आगे ट्रेवर्स करने से पहले वो स्लो पहले चलेगा, तो वो तो 4 के ऊपर चल जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे इसलिए मैंने फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट लगाया ताकि मेरे पास फास्ट डॉट नेक्स्ट भी हो, तब भी मेरा जो है बेसिकली लूप आगे चले। तो ये बेसिकली मेरे पास कॉन्सेप्ट था इस चीज का। ठीक है सर। थैंक यू सर, ठीक है सर, क्लियर हो गए। ठीक है। और इसके अलावा किसी और को कोई क्वेश्चन? ठीक है, तुम्हारी अब पास ये एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। इसके अलावा हमारी जो सेकंड प्रॉब्लम है, टाइम थोड़ा कम है, लेकिन हम इसकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है वही कर लेते हैं बेसिकली। कि हमारे पास रिवर्स लिंक लिस्ट, हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 206 है, ठीक है, इजी प्रॉब्लम है। हमारे पास एक लिंक लिस्ट दी गई है जिसका हमारे पास हेड गिवन है। हेड बेसिकली क्या है, हमारे पास के जो नाम है
ठीक है, दो चीजें, एक तो हमारे लिंक लिस्ट का नाम हेड है और हमारे पास उसका हेड भी गिवन है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मेरे पास एक लिंक लिस्ट प्रोवाइडेड है, मैंने क्या करना है उसको बेसिकली रिवर्स करना है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है कि इसको रिवर्स करना है। और मेरे पास एग्जांपल टू है, उसके अंदर मेरे पास सामने एक प्रोवाइडेड है वन और टू है। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव है, तो उसको मैं रिवर्स करूंगा, मेरे पास फाइव फोर थ्री टू वन आ जाएगा। इस तरह आउटपुट के अंदर मेरे पास फाइव फोर थ्री टू वन आ जाएगा। तो एग्जांपल टू के अंदर भी मेरे पास वन एंड टू है, तो जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो मेरे पास टू और वन आ जाएगा। इस तरह मेरे पास एक एम्प्टी एरे है, तो जब मैं एम्प्टी एरे को रिवर्स करूंगा तो मेरे पास वही बेसिकली उसका आंसर आ जाएगा, एम्प्टी एरे ही आ जाएगी, सॉरी एम्प्टी लिंक लिस्ट सब कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वही आ जाएगी। कंस्ट्रेंट की बात करें तो मेरे पास द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट इज द रेंज। मेरे पास जो लिंक लिस्ट की जो रेंज है वो 0 से लेके 5K तक हो सकती है। ठीक है, और मेरे पास जो नोड की वैल्यू है ना, जो कि ये 1 2 है, वो -5,000 से लेके +5,000 तक हो सकती है। ठीक है, ये कुछ कंस्ट्रेंट थे। ठीक है, और उन्होंने हमें एक फॉलो अप दिया हुआ है कि अ लिंक लिस्ट कैन बी रिवर्स्ड आइदर आइटरेटिवली और रिकर्सिवली, कुड यू इम्प्लीमेंट बोथ। ठीक है, इंडीड हम कर सकते हैं, हम आइटरेटिवली कर सकते हैं, हम रिकर्सिवली कर सकते हैं। ठीक है, आपको कह रहे हैं हम दोनों भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब मजीद आगे देखें, हमारे पास इसके अंदर लिंक लिस्ट और रिकर्जन है टॉपिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट प्रॉब्लम थी। तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये थोड़ा इसका फ्लो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे अप्रोच बता देता हूँ, फिर हम अपने अपने सेशन को एंड करते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रीवियस नोड बना लूंगा। ठीक है, मैं एक प्रीवियस बना लूंगा और मैं अपने पास एक करंट जिसको मैं हेड की इक्वल कर दूंगा। ठीक है, और जो मैं इस हेड की इक्वल कर दूंगा, बल्कि मैं आपको कोड लिख के दिखा देता हूँ, मैं उसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा और कल हम इंशाल्लाह इसे डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे एक प्रीवियस बना लेता हूँ जिसको मैं नन के इक्वल कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे एक करंट बना लेता हूँ उसको मैं हेड के इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, अब जो करंट है बेसिकली मेरा वो हेड है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं एक लूप चलाता हूँ। जब तक मेरे पास करंट है तो क्या करो, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जो कि होगा एन